आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 26वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोरा जब बाहर घूमने को निकला था, तब उसके साथ अविनाश, मोतीलाल, बसंत और रमापति भी थे। किंतु गोरा के पूर्ण उत्साह में ये लोग पूरा साथ न दे सके। अविनाश और बसंत तबीयत खराब हो जाने का बहाना करके 4 ही 5 दिन के भीतर कलकत्ते लौट आए। मोतीलाल और रमापति को गोरा के ऊपर बड़ी भक्ति थी, इसलिए ये दोनों उसे अकेला छोड़कर न लौट सके। किंतु इन दोनों के कष्टों की सीमा न रही। कारण ये था कि गोरा बहुत चलकर भी न थकता था, और कहीं तकलीफ पाकर भी वो 2 4 दिन ठहर जाता था। गांव का जो कोई गृहस्थ गोरा को ब्राह्मण समझकर भक्तिपूर्वक अपने घर में ठहराता था, वहां अनेक असुविधाएं रहते भी वो अटक जाता था। उसकी बातचीत सुनने के लिए सारी बस्ती के लोग चारों ओर से आकर इकट्ठे होते थे और दिन रात उसे घेरे रहते थे। वे उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। गोरा ने यहां पहले पहल ये देखा, भारतवर्ष असंख्य गांवों का आधारभूत होकर भी कितना भेदभावयुक्त, संकीर्ण और दुर्बल है। वो अपनी शक्ति के संबंध में कैसा अचेत और मंगल साधन में नितांत अज्ञ और उदासीन है। 5 ही 7 कोस के अंतर पर उसका कैसा सामाजिक प्रभेद है, परस्पर कैसा जुदाई का भूत सवार है। ये सब ग्रामवासियों के बीच इस तरह निवास न करने से गोरा कभी न जान सकता। गोरा जब गांव में टिका था, तब दैवयोग से एक मोहल्ले में आग लगी। इतने बड़े संकट में भी सब लोगों को मिलकर प्राणपण से विपत्ति के विरुद्ध काम करते न देख गोरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक जगह घर बांधकर 10 मनुष्यों के रहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करें। यदि ऐसा न हुआ तो गांव में एक साथ रहने का सुख क्या हुआ। इस प्रकार मन में सोचते हुए गोरा ने देखा कि गांव के सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, कोई खड़ा तमाशा देख रहा है, और कोई सिर पर हाथ रख किंकर्तव्य विमूढ़ हो खड़ा है। ऐसा यत्न किसी ने न किया जिससे आग बुझ सकती। सब मिलकर यदि आग बुझाने में लग पड़ते तो आग बुझना क्या कठिन था। सबके देखते ही देखते समूचा घर जल गया, पर किसी से कुछ न हो सका। उसके पास कोई तालाब या कुआं न था। स्त्रियां दूर से पानी लाकर घर का कामकाज चलाती थीं, परंतु प्रतिदिन का ये झंझट मिटाने के लिए घर के नजदीक थोड़े खर्च में कुआं खुदा लेने पर धनवान लोग भी ध्यान न देते थे। पहले भी कई बार इस बस्ती में आग लग चुकी है, अतः उसे ब्रह्माग्नि कह और देव को दोष दे सभी लोग निरुद्यम हो बैठे हैं। समीप में पानी की कोई व्यवस्था कर देने के लिए उन लोगों के मन में कभी कोई चेष्टा उपजती ही नहीं। गांव की अत्यंत आवश्यक बात के लिए जिनकी समझ ऐसी विचित्र और खोटी है, उन लोगों के पास समस्त देश की आलोचना करना गोरा को एक विडंबना सी जान पड़ी। सबसे अधिक आश्चर्य गोरा को ये समझकर हुआ कि मोतीलाल और रमापति इन सब दृश्यों को देखकर जरा भी न घबराए, इस घटना से कुछ भी विचलित न हुए, बल्कि गोरा के इस क्षोभ को उन दोनों ने असंगत जाना। छोटे लोग तो ऐसा करते ही हैं, वे इसी में आनंद मानते हैं। इन कष्टों को वे कष्ट ही नहीं मानते। छोटे लोगों में इन सब बातों के सिवा और कुछ हो सकता है और हम किसी तरह सुधर सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी वे व्यर्थ समझते हैं। इस अज्ञता, पशुधर्मिता और दुख का बोझ कितना भारी है। ये भार हमारे शिक्षित अशिक्षित
धनी दरिद्र सभी के सिर को झुकाए हुए है और किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। ये बात आज स्पष्ट रूप से जानकर गोरा के मन में भांति भांति के दुख होने लगे। मोतीलाल ये कहकर कि मेरे घर से बीमारी का पत्र आया है, चल दिया। अब गोरा के साथ सिर्फ रमापति रह गया। दोनों वहां से विदा हो नदी के पास बालुकामयी भूमि में एक मुसलमानी बस्ती में जा पहुंचे। ठहरने की इच्छा से ढूंढते ढूंढते सारी बस्ती के भीतर केवल एक घर हिंदू हज्जाम का मिला। दोनों ब्राह्मणों ने आश्रय लेने के लिए उसके घर जाकर देखा। बूढ़ा नाई और उसकी स्त्री एक मुसलमान के बच्चे को अपने घर में पाल रहे हैं। रमापति बड़ा ही नैष्टिक था। वो तो व्याकुल हो गया। गोरा नाई के इस अनाचार के लिए धिक्कार देने लगा तो नाई ने कहा, देवता जी, हम लोग जिसे हरि कहते हैं उसी को वे अल्लाह कहते हैं, भेद कुछ नहीं है। धूप कड़ी हो गई थी। जिधर देखो उधर बालू ही बालू नजर आती थी। नदी वहां से बहुत दूर थी। रमापति ने मारे प्यास के आकुल होकर कहाँ जल मिलेगा, कहाँ जल मिलेगा कहना शुरू कर दिया। नाई के घर के समीप एक कूप था, किंतु उस कुएं का पानी न पीकर वो मुंह बिगाड़ कर बैठा रहा। गोरा ने पूछा, क्या इस लड़के के माँ बाप नहीं हैं? नाई ने कहा, दोनों हैं, पर ना होने ही के बराबर हैं। गोरा, सो कैसे? नाई ने इस पर जो इतिहास कहा उसका सारांश ये है। जिस जमींदारी में ये लोग रहते हैं वो नीलहे साहब के ठेके की है। रेतीली भूमि में नील की खेती करने के विषय में प्रजा के साथ नील कोठी के विरोध का अंत नहीं। सब किसानों ने उसकी दस्तंदाजी कबूल कर ली है। सिर्फ अल्लाहपुर की प्रजा को साहब अभी तक अपने कब्जे में नहीं ला सका है। यहाँ की रियाया मुसलमान है और इनका सरदार फेरू मियाँ किसी से नहीं डरता। नीलहे साहब की उपद्रव की तहकीकात में आई हुई पुलिस को 2 दफे पीट कर जेल काट आया है। उसकी अवस्था ऐसी बीत रही है कि उसके घर में इत्तेफाक ही से कभी चूल्हा जलता है, पर तो भी वो किसी से डरने वाला नहीं है। इस दफे नदी के समीप ही रेतीली जमीन को जोत गोड़कर इस गांव के लोगों ने कुछ धान बोया था। करीब 1 महीने के हुआ कि कोठी के मैनेजर साहब ने स्वयं लठेतों को साथ ले प्रजा का धान लूट लिया। इस अत्याचार के समय फेरू ने मैनेजर के दाहिने हाथ में एक ऐसी लाठी मारी कि उसका हाथ टूट ही गया। डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा न कर सकने पर हाथ काट डाला। ऐसा बड़ा अंधेर इस देहात में आज तक कभी न हुआ था। इसके बाद से पुलिस का उपद्रव गांव में मानो आग बरसा रहा है। उस आग में पड़कर प्रजा के घर की सब चीजें जलकर खाक हो गई हैं। किसी के घर में कुछ न बचा। पुलिस के क्रोध में पड़कर सब स्वाहा हो गए। स्त्रियों की इज्जत न बची। सभी बेतरह बेइज्जत की गई हैं। पुलिस फेरू सरदार और कितने ही लोगों को हाजत में रखे हुए है। गांव के बहुतेरे लोग जहां तहां भाग गए हैं। फेरू के घर के लोग आज भूखों मर रहे हैं। उनके देह पर से कपड़े तक उतार लिए गए हैं। यहां तक वे शर्म के मारे घर के बाहर नहीं निकल सकते। उनका एकमात्र लड़का तमीज नाइन को गांव के नाते से मौसी कहता था। उसे कई दिनों का भूखा देख नाइन अपने घर लाई और उसका पालन कर रही है। नील कोठी की एक कचहरी यहां से 1.5 कोस पर है। दारोगा अब भी अपना दल बल लिए वहां ठहरा है। उस दंगे के उपलक्ष्य में वो गांव आकर कब क्या करेगा इसका ठिकाना नहीं। कल मेरे पड़ोसी नाजिम के घर पुलिस उतरी थी। नाजिम का एक जवान साला दूसरे गांव से अपनी बहन को देखने आया था। दारोगा ने उसे देख बिना कारण कहा, साला देखने में कैसा मोटा ताजा है, इसकी छाती तो देखो कितनी चौड़ी है। और ये कहकर हाथ की लाठी ऐसी जोर से उसके मुंह पर मारी कि उसके दांत टूट गए और मुंह से रक्त की धारा बहने लगी। भाई पर ऐसा अत्याचार होते देख उसकी बहन चिल्लाती हुई ज्यों ही उसके पास आई, त्यों ही एक कांस्टेबल ने उसे धक्का मारकर 7 हाथ दूर फेंक दिया। वो बूढ़ी बेचारी मुंह की खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। पहले इस गांव में पुलिस ऐसा उपद्रव करने का साहस नहीं करती थी, किंतु अभी इस गांव के बलिष्ठ युवक लोग गिरफ्तार होने के भय से भाग गए हैं। उन भगोड़ों की खोज का बहाना करके पुलिस अब भी गांव को तंग कर रही है। नहीं कह सकते कब इस संकट से हम लोगों का छुटकारा होगा। गोरा उठना नहीं चाहता था। उधर प्यास के मारे रमापति के प्राण निकले जाते थे।
नाई का इतिहास खत्म होते न होते उसने पूछा, यहां से हिंदुओं का गांव कितनी दूर है? नाई, करीब 3 मील पर जो नीलकोठी कचहरी है, वहां का तहसीलदार एक कायस्थ है। नाम है मंगल प्रसाद। गोरा ने पूछा, स्वभाव कैसा है? नाई, साक्षात यमदूत ही कहना चाहिए। इतना बड़ा निर्दय और चालाक आदमी कहीं देखने में नहीं आया। दारोगा को वो कई दिनों से अपने यहां टिकाए हुए है। उसका कुल खर्च हम ही लोगों से वसूल करेगा। इसमें वो कुछ मुनाफा भी मारेगा। रमापति, गोरा, अब चलिए। मैं तो मारे भूख प्यास के मरा जाता हूं। अब मुझसे नहीं रहा जाता। विशेषकर जब नाइन मुसलमान के लड़के को कुएं के पास ले जाकर घड़े में पानी भर भर कर उसे नहलाने लगी, तब रमापति के मन में अत्यंत क्रोध हुआ और उस घर में बैठना उसके लिए कठिन हो गया। चलते समय गोरा ने नाई से पूछा, इस उपद्रव में जो तुम अब तक यहां टिके हो, सो क्या और कहीं तुम्हारे कुटुंबी लोग नहीं हैं? नाई, मैं बहुत दिनों से यहां हूं। इन सबों के ऊपर मेरी ममता बढ़ गई है। मैं हिंदू नाई हूं। मैं खेती नहीं करता। मेरे जोत जमा कुछ नहीं है। इसीलिए कोठी के अमले मुझसे कुछ कह नहीं सकते। आजकल इस गांव में एक भी पुरुष नहीं है। सभी जहां तहां भाग गए हैं। अगर मैं अभी यहां से चला जाऊंगा तो स्त्रियां डर से ही मर जाएंगी। गोरा ने कहा, अच्छा, मैं वहां से खा पी कर फिर आऊंगा। दुस्सह भूख प्यास के समय रमापति कोठी के साथ दंगा फसाद के वर्णन से गांव की प्रजा को अपराधी ठहराकर उन पर खूब बिगड़ा। ये सब लोग बलवान के विरुद्ध सिर उठाना चाहते हैं। ये मूर्ख मुसलमानों की स्पर्धा और जड़ता नहीं तो और क्या है? उचित शासन के द्वारा इन लोगों की उद्दंडता दूर करने ही में कुशल है। इसमें रमापति को कुछ भी संदेह न था। ऐसे कमबख्त अभागों के ऊपर पुलिस का उपद्रव होता ही रहता है। ये गंवार लोग ही प्रधान दोषी हैं। ये अपने दोष का ही उचित फल पा रहे हैं। उसकी ऐसी ही धारणा थी कि वे मालिक के साथ मेल मिलाप कर लेते, फसाद क्यों खड़ा करने लगे। अब पुलिस के आगे वो वीरता कहाँ गई? वास्तव में रमापति की आंतरिक सहानुभूति नीलकोठी के साहब के ही साथ थी। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में तपी हुई बालू के ऊपर चलते चलते थककर गोरा एक भी बात न बोला। आखिर एक बाग के भीतर से जब कुछ दूरी पर कचहरी का मकान देख पड़ा, तब गोरा ने रमापति से कहा, तुम वहां जाकर खाओ पियो, मैं उसी नाई के घर जाता हूं। रमापति, ये क्यों? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तहसीलदार के यहां खा पी कर जाइएगा। गोरा, अभी अपना काम करूंगा। तुम खा पी कर कलकत्ते चले जाना। इस अल्लाहपुर में शायद मुझे कुछ दिन रहना पड़ेगा। तुम्हें यहां का रहना बर्दाश्त न होगा। रमापति के रोंगटे खड़े हो गए। गोरा के सदृश धार्मिक हिंदू ने इस म्लेच्छ के घर में रहने की बात कैसे मुंह से निकाली, ये सोचकर वो अवाक हो रहा। गोरा ने क्या खाना पीना छोड़कर उपवास व्रत का संकल्प किया है, वो यही सोचने लगा। किंतु वो सोचने का समय न था। एक एक घड़ी उसके लिए एक एक कल्प के बराबर बीतती जा रही थी। गोरा का साथ छोड़कर कलकत्ते जाने के लिए उसको अधिक निहोरा करना न पड़ा। कुछ ही देर में रमापति ने देखा कि गोरा विस्तृत छाया छोड़कर प्रचंड आतप में सुनसान बालुकामय मार्ग से अकेला ही लौटा जा रहा है। भूख प्यास ने गोरा को भी व्याकुल कर रखा था, किंतु अन्यायी मंगल प्रसाद का अन्न खाकर जाति बचानी होगी, इस बात को वो जितना ही सोचने लगा उतनी ही ये उसको असह्य होने लगी। उसके मुख और नेत्र लाल हो गए, सिर गर्म हो गया। उसके मन में विषम विद्रोह उपस्थित हुआ। उसने मन में कहा, हम लोग भारतवर्ष में पवित्रता का ढोंग रचकर भारी अधर्म कर रहे हैं। एक नया उपद्रव खड़ा करके जो लोग मुसलमानों को सता रहे हैं, उन्हीं के यहां खाने पीने से मेरी जाति बचेगी। और जो उत्पात सहकर मुसलमान के लड़के की प्राण रक्षा कर रहा है और साथ ही समाज की निंदा सहने को भी तैयार हुआ है, उसके घर भोजन करने से मेरी जाति जाएगी। ऐसी नासमझी। जो हो, इस आचार विचार की भली बुरी बात को पीछे सोचूंगा, किंतु अभी मुझसे ये ना हो सकेगा कि जाति बचाने की इच्छा से मैं इस घोर अन्याय के घर अन्न जल ग्रहण करूं। गोरा को अकेला लौट आते देख नाई अचंभे में आ गया। गोरा ने आते ही सबके पहले नाई के लोटे को भली भांति बालू से मलकर अपने हाथ से कुएं से पानी भरकर पिया और कहा, अगर तुम्हारे घर में कुछ चावल दाल हो तो दो, हम रींध कर खाएंगे।
नाई ने हुलस कर रसोई का सब प्रबंध कर दिया। गोरा ने भोजन करके कहा, मैं तुम्हारे यहां 2-4 दिन रहूंगा। नाई ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, आप इस अधम के घर रहें, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। परंतु ये एक बात मैं पहले ही आपसे कह देता हूं, हम लोगों के ऊपर पुलिस की कड़ी दृष्टि है। आपके रहने से कोई नया बखेड़ा न खड़ा हो, इसी का डर है। गोरा ने कहा, मेरे यहां रहने से पुलिस कोई उपद्रव करने का साहस न करेगी। जो करेगी तो मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। नाई ने कहा, अगर आप हम लोगों की रक्षा करने की चेष्टा करेंगे तो हम लोग और भी विपत्ति में फंसेंगे। वे साले यही समझेंगे कि मैंने ही प्रपंच करके आपको बुलाकर उनके विरुद्ध गवाह खड़ा किया है। इतने दिन से किसी तरह यहां टिका तो हूं, हाँ, अब टिक भी न सकूंगा। अगर मैं अकेला यहां से चला जाऊं तो वो सारी बस्ती बर्बाद हो जाएगी। गोरा अब तक शहर में रहकर ही आदमी हुआ। नाई क्यों इतना डर रहा है, ये समझना उसके लिए कठिन हो गया। वो जानता था कि न्याय के ऊपर दृढ़ भाव से आरूढ़ रहने पर अन्याय का प्राबल्य नहीं रह सकता। विपदग्रस्त गांव को असहाय अवस्था में छोड़कर चले जाने में उसकी बुद्धि किसी तरह सम्मत न हुई। तब नाई ने उसके पैर पकड़कर कहा, देखिए, आप ब्राह्मण हैं, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से आप मेरे अतिथि हुए हैं। मैं जाने के लिए कहता हूं, ये मुझसे बड़ा अपराध होता है, किंतु हमारे ऊपर जो आपकी दया है वो जानकर ही हमने ऐसा कहा है। आप मेरे घर में रहकर यदि पुलिस के अत्याचार में कोई रोक टोक करेंगे तो समझिए आप हमें बड़ी विपत में डालेंगे। नाई के इस भय को अमूलक और कायरता समझकर गोरा कुछ रुष्ट होकर तीसरी पहर दिन के ही उसका घर छोड़कर चलता हुआ। इस म्लेच्छ के घर खाया पिया है, ये सोचकर गोरा के मन में कुछ अश्रद्धा भी उत्पन्न होने लगी। थके हुए शरीर और उद्विग्न मन से वो सांझ को नील कोठी की कचहरी में जा पहुंचा। रमापति भोजन करके तुरंत कलकत्ते को चल दिया, इस कारण वो वहां न देख पड़ा। मंगल प्रसाद गोरा का तेज पूर्ण मुख देखकर उसका विशेष आतिथ्य सत्कार करने लगा। गोरा ने एकदम बिगड़कर कहा, मैं आपके यहां जल भी ग्रहण न करूंगा। मंगल प्रसाद ने विस्मित होकर इसका कारण पूछा। उत्तर में गोरा ने उसे अन्यायी अत्याचारी कहकर कटु भाषण का प्रयोग किया और आसन पर न बैठ खड़ा रहा। दारोगा चौकी पर बैठकर मसनद के सहारे तंबाकू पी रहा था। वो उठ बैठा और जरा रूखे स्वर में बोला, तुम कौन हो? गोरा ने इसका कुछ उत्तर न देकर कहा, मालूम होता है तुम दारोगा हो। तुमने अल्लाहपुर में जो उपद्रव किए हैं उनकी सब खबरें लिए आ रहा हूं। अगर अब भी संभल कर न चलोगे तो? दारोगा, तो क्या तुम फांसी दोगे? तुम तो बड़े शानदार आदमी मालूम होते हो। पहले तो जान पड़ता था तुम कुछ मांगने की इच्छा से आए हो, किंतु अब तो कुछ और ही देख पड़ता है। देखते हैं, आंखें रंग गई हैं, त्योरी चढ़ गई है। शायद दारोगा से कभी भेंट नहीं हुई है। मंगल ने दारोगा का हाथ पकड़कर कहा, जाने दीजिए, अपने घर आए किसी सज्जन का अपमान करना ठीक नहीं। दारोगा ने बिगड़कर कहा, कैसा सज्जन? इसने जो मन में आया है आपसे कहा है, क्या वो आपका अपमान नहीं हुआ? मंगल, आपका कहना सही है, किंतु निरर्थक क्रोध करने से क्या होगा। मैं निलहे साहब की तहसीलदारी करके खाता हूं, उसका काम करता हूं। उसके अतिरिक्त और काम से मुझे क्या वास्ता जो उसमें कुछ बोलूं। भाई, आप क्रोध न करें, आप पुलिस महकमे के दरोगा हैं। आपको यदि यमदूत कहें तो भी अनुचित न होगा। बिना प्रयोजन मंगल प्रसाद को किसी पर नाराज होते आज तक किसी ने नहीं देखा है। किस आदमी से कब क्या काम चल सकता है या रुष्ट होने पर किसके द्वारा क्या अनिष्ट हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। किसी का अनिष्ट या अपमान वो खूब सोच विचार कर करता था। क्रोध करके दूसरे को सताने की बात को वो सहसा नहीं किया करता था। दारोगा ने तब गोरा से कहा, देखो बाबू, तुम पूरे देहाती मालूम होते हो। हम लोग यहां सरकारी काम करने आए हैं। इसमें अगर तुम कुछ बोलोगे या किसी तरह की दस्तंदाजी करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। गोरा इसका कुछ उत्तर न देकर बाहर निकल आया। मंगल झट उसके पीछे हो लिया और उसके पास जाकर बोला, महाशय, आपने जो कहा है सो ठीक है। हम लोगों का ये कसाई का काम है और इस बेईमान दारोगा के साथ एक बिछौने पर बैठने में भी पाप है। उसके पंजे में पड़कर मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं उनको जबान पर भी नहीं ला सकता। अब अधिक दिन नहीं, 2-3 वर्ष किसी तरह और इस काम में रह लड़की के ब्याह कर देने का खर्च जमा कर लेने पर
मैं अपनी स्त्री सहित काशीवास करूंगा। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। किसी समय मन में इतना विषाद होता है कि गले में फांसी लगाकर मर जाऊं। जो हो, आज रात को आप जाएंगे कहाँ? यहीं खा पी कर सो रही। उस पापी दारोगा की छाया तक आपके ऊपर न पड़ने दूंगा। आपके खाने पीने का सब प्रबंध मैं अलग कर दूंगा। गोरा को साधारण लोगों की अपेक्षा भूख अधिक लगती थी। आज सवेरे उसने अच्छी तरह नहीं खाया, किंतु मारे क्रोध के उसका सारा शरीर जल रहा था। वो किसी भांति यहां रहने को राजी न हुआ। वो ये कहकर चलने को तैयार हुआ कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मंगल, अच्छा जरा ठहर जाइए, लालटेन साथ कर देता हूं। गोरा इसका कोई उत्तर न देकर तीर की तरह निकल पड़ा। मंगल प्रसाद ने घर लौटकर दारोगा से कहा, मालूम होता है वो आदमी सदर गया है। इसी वक्त एक आदमी को मजिस्ट्रेट के पास भेज दीजिए। दारोगा ने कहा, क्यों, क्या करना होगा? मंगल ने कहा, और कुछ नहीं, वो जाकर डिवीजनल ऑफिस को बता आवे कि एक भला आदमी कहीं से आकर गवाह को बिगाड़ने की चेष्टा में घूम रहा है। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 26वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।